जितनी प्रसाद में जितनी संख्या उतनी संख्या तो दिख नहीं रही हमको, है कि नहीं? तो मैं सभी भक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, है समय हो चुका है, प्रसाद भी काफी पहले सेवा हो चुका है। जो भी जहाँ पर भक्त हैं प्लीज पंडाल पर पधारने का कष्ट करें और कथा प्रारंभ करेंगे। महाराज जी मूलतः उड़ीसा प्रांत के हैं, इस शरीर की आविर्भाव लेकिन वृंदावन वासी है, नित्य वृंदावन में ही और नॉर्थ इंडिया में विशेष करके प्रचार करते हैं। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। तो महाराज जी प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से, जब से परिक्रमा प्रारंभ हुई तब से प्राय महाराज कितने बिगिनिंग चल रहा है। महाराज जी बंगाली भाषा में बंगाली पंडाल में जाते हैं, अंग्रेजी इंटरनेशनल ग्रुप में जाते हैं। और पिछले कई दिन से मैंने परसों से बात कर रहा था तो कुछ विशेष कोर्स चल रहा था, आई नहीं। आज मैंने महाराज से रिक्वेस्ट किया कि महाराज आप आएंगे? महाराज तुरंत कहे हाँ मैं आऊँगा। तो आइए महाराज जी की बड़ी प्रेम से हमारी हिंदी ग्रुप की भक्ति की ओर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए महाराज की स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, कई भक्तों से हटा है भागवतम क्लास, अच्छा अभी तो जय राधा महाराज चल रहा है। कोई भक्त कहते हैं नहीं अभी तो क्या श्लोक पढ़ रहे हैं, कथा शुरू होगा तो जाएंगे, है कि नहीं? ये सभी कथा की भाग होता है, ऐसा नहीं केवल कथा ही कथा होता है, कीर्तन ही कथा होता है, कथा ही कीर्तन होता है। तो आप सबसे पुनः अनुरोध करते हैं कि सब लोग पधारे। हरे कृष्ण। हाँ माइक मैन भाई साउंड थोड़ा लगाओ जो, हाँ आइए ये स्टैंड लगा दीजिए महाराज। तो आज हमने सुबह कहाँ थे हम लोग, याद है आपको? कौन सी द्वीप से कौन सी द्वीप में आए हैं? कल रात को कौन सी द्वीप में थे? कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? कुलदीप? किसी ने कहा कुलदीप नहीं, सीमांत द्वीप, जगन्नाथपुरी सीमांत द्वीप में थे। सीमांतिनी देवी की घोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और उसकी वरदान हुआ कि तुम्हारे नाम सीमांतिनी देवी होगा और द्वीप का नाम होगा सीमांत द्वीप। महाराज कथा सुने। फिर वहां से हम लोग जलंगी व सरस्वती नदी क्रॉस करते हुए एक द्वीप में, नदी क्रॉस करते ही तुरंत ये द्वीप में प्रवेश किए। द्वीप का नाम क्या है? गोद्रुम द्वीप। गोदद्रुमा नहीं, गोद्रुमा, कल्पद्रुमा ऐसा गोद्रुमा। गोद्रुम द्वीप में पहुंचे हुए हैं और सुबह हमने सुबर्ण विहार में सुबर्ण सेन की कथा महाराज से श्रवण किए। उसके बाद हम लोग गए पंचानना ताला, जहां हमारी ब्रेकफास्ट प्रसाद हुआ और उसके पश्चात हम आए नृसिंहपल्ली, नरसिंह देवी दर्शन हुआ। और बस हमारी किताब में लिखा है हरिहर क्षेत्र आज की दर्शन। कई लोगों ने तो कहा है प्रभु जी हरिहर क्षेत्र कहाँ है, कहीं मिस तो नहीं हो गया? नहीं, वो बस हमारे जहाँ बैठे हमारी पंडाल से 1 किलोमीटर दूर में है, जो कल सुबह हम दर्शन करेंगे। तो मैं महाराज से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो पंचानन ताला, नृसिंहपल्ली, हरिहर क्षेत्र कथा करते होते हैं और भी अन्य गौर लीला से भरा हुआ महाराज हृदय, तो महाराज की कथा, महाराज की कथा हम सबको श्रवण कराएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें, ये मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के असीम कृपा से
भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के मार्ग प्रदर्शित ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और कुछ वर्षों से हिंदी वासियों के लिए हिंदी परिक्रमा भी होता है। राधा रमन महाराज पहले केवल वृंदावन में ब्रजमंडल में थे, नवद्वीप मंडल, अभी श्री क्षेत्र में भी 3 जगह में परिक्रमा करते हैं। मुझे लगता है लास्ट ईयर में यही आया था शायद, नहीं? इस साल पर आया था शायद, यहीं पे आया था इस हिंदी परिक्रमा में। तो इष्टदेव प्रभु जो आपके आज के दर्शनीय स्थान बता रहे थे, आपने सीमंत द्वीप से गोद्रुम द्वीप आए तो श्री जगन्नाथ मंदिर से हरिहर क्षेत्र तक आपका आज का दौरा था। रास्ता में मुख्य दर्शन स्थली में श्री नृसिंहपल्ली सुवर्ण विहार की कथा महाराज कह चुके हैं, वो तो गोद्रुम द्वीप था ही। उसके बाद में श्री नरसिंहपल्ली और अब जो पास में है, हम तो होकर के आए अभी, अब जाएंगे, ये रास्ता में आता है तारणपुर घाट से होकर सुवर्ण हरिहर क्षेत्र महावाराणसी। जो आप लोग में से काशी नहीं गए, काशी प्रसिद्ध है भगवान विश्वनाथ के लिए। भगवान शंकर का अपनी रेसिडेंस है, खास उनके घर है। माँ अन्नपूर्णा के साथ भगवान शंकर विश्वनाथ के रूप में ही रहते हैं। यहाँ गंगा तट पर एक घाट है, कई घाट है, एक प्रसिद्ध घाट है, पुराण प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। आप लोग सुने होंगे जो आसपास में है, प्रसिद्ध है। मैं सुना हूँ कि इस घाट में आप दिन के समय या रात के समय 24 घंटा में किसी भी समय जाइए, 10-20 लाश जलते हुए मिलेंगे, डेड बॉडी 10-20 सभी एंट्री करते होंगे जलाने के लिए, और 10-20 आते होंगे, यही देखेंगे हमेशा। क्योंकि लोगों में इस क्षेत्र में, पूरे बनारस और आसपास के क्षेत्र में लोगों का मन में ये विश्वास है कि अगर काशी के गंगा तट पर जो मणिकर्णिका घाट है, वो जो स्मशान है, वहाँ पे अगर हमारे दाह संस्कार होगा किसी व्यक्ति का, डेड बॉडी का, तो भगवान शंकर वो टीका लिए हैं वहाँ पर, वो उनके कान में तारक मंत्र बोल करके उनको तार देंगे। उनका रिकॉर्ड देखेंगे, नहीं सब पास हो जाएगा, गेट पास मिल जाएगा, उसको चला जाएगा। तो इसलिए आसपास में जितने भी लोग हैं सब अपने परिवार को लेकर के वहीं संस्कार करने के लिए आते हैं। और वहाँ भगवान शंकर का हेड ऑफिस है। हम जानते हैं शंकर भगवान ऐसे तो साक्षात भगवान की एक गुण के अवतार है, लेकिन उनके यूनिफॉर्म ऐसा है, अगर सचमुच हम लोग को लिंग पूजा करते हैं तो ठीक है, जेंटल रूप में है, पानी चढ़ाते हैं, बेलपत्र लगाते हैं, लेकिन उनको फॉर्म में आ जाएंगे ना, हमने यूनिफॉर्म पहन, यूनिफॉर्म ड्रेस के साथ, तो भाग जाएंगे, पूजा वूजा नहीं कर पाएंगे। हम क्या भाग जाएंगे, उनके परिवार बार के लोग भी नहीं आएंगे हमारे पास, आ नहीं सकते। शिव परिवार बड़े अद्भुत परिवार, आदर्श परिवार है। खूब सुने होंगे, क्योंकि भारतवर्ष में तो बहुत बड़े ग्रुप है हर हर महादेव वाले, और दूसरे समान इतने बड़े ग्रुप है जय माता दी वाले। दोनों पति पत्नी तो है, और क्या है कि नहीं, और दोनों के इन दंपति के 2 पुत्र हैं, और बाकी जो बच्चे कुछ है उन 2 पुत्र को ही। चारों परिवार के सदस्य चारों भगवान है। महाराष्ट्र साइड गणपति
और डाउन साउथ जाओ यहाँ अयप्पा। अब परिवार के 4 व्यक्ति, चारों का अपना अपना गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी। प्रभु जी कौन सा गाड़ी चढ़ते हैं? बैल है, वो अपना बैल चढ़ाते हैं। मैडम शेरा वाली। भाई परिवार एक ही, पार्किंग तो एक ही होगा। एक ही बार अगर प्रभु जी को माता जी की गाड़ी पार्किंग लॉट में एक साथ में पार्किंग कर दे, सुबह तक पता नहीं ये 2 गाड़ी मिलेगा कि नहीं। क्योंकि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी का शेर के पास में आप बैल को रख लो, क्या होगा? ये तो केवल पति पत्नी दोनों, उनके 2 बेटे हैं, वो भी 2 अलग अलग गाड़ी चढ़ते हैं। बड़े बेटे हैं, उनका गाड़ी क्या है पता है? मयूर, वो तो भाई यार चलते हैं। छोटे बेटे वो भाई रोड जाने वाले। दोनों बेटे अगर कभी मिलने आएंगे पापा से, और प्रभु जी ऐसे है महावैरागी, उनके घर नहीं है। सारे दुनिया के जितने रईस लोग हैं सभी उनके कृपा से धन संपत्ति मेंटेन करते हैं, सब शिव जी की फॉलोअर, लेकिन उनका अपना क्वार्टर ही नहीं है, कोई फ्लैट ही, सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं है, कुछ नहीं। गृहस्थ है, पेड़ के नीचे रुकते है नहीं। इतने महादानी है। एक बार मैडम बोले तो एक बार घर बनाए थे, लेकिन किसी ने मांगा, उनको दे दिया। फिर जैसे कि तैसे पेड़ के नीचे आ गए। ऐसे अब घरदानी है। तो ड्रेस पहनते हैं, कोई बढ़िया सा धोती कुर्ता पैंट शर्ट ऐसा कुछ नहीं है। व्याघ्र चर्म पहनते हैं, उनके व्याघ्रांबर, उनका कहना है कि शेर के स्किन, व्याघ्र चर्म पहनते हैं। बेल्ट नहीं लगाते, जिंदा लाइव बेल्ट है उनका। क्या बेल्ट पहनते पता है? सांप, वो तो बेल्ट जैसा है रस्सी, सांप लगाते वो कस करके, सांप टाइट करके रखता है, वही उनका बेल्ट है। और हाथ में, पैर में, गले में, वो भी सब सांप है। सांप बिच्छू जहाँ था वही उनका अलंकार है पूरे शरीर में। नरमुंड माल लगाते हैं, यही से खतरनाक रूप है उनका। फिर भी ऐसे बेल्ट पहनते हैं और शरीर में पाउडर नहीं लगाते हैं, वो ताज़ा भस्म जला हुआ। हम अभी कुछ दिन पहले उज्जैन गए थे, महाकाल दर्शन, वहाँ भस्म आरती होता है। एवरी डे ताज़ा भस्म आता है, मंगल आरती में भस्म लगा कर महाकालेश्वर। तो अगर उनके बड़े बेटा आएंगे पिताजी से मिलने के लिए, अब अगर गाड़ी लेकर के आएंगे तो पिताजी के कपड़ा उतर जाएगा, इसलिए डर के मारे नहीं आते, क्योंकि वो बेल्ट भाग जाएगा खोल करके। जब वो गाड़ी को देखेगा तो बेल्ट उतर के भाग जाएगा। बेल्ट नहीं टिक सकता। तो इसलिए उनको संभालना पड़ता है। और दूसरा बेटा अगर आए, कितने गाड़ी की फुल गियर में डाल करके डाले, वो गाड़ी आगे ना बढ़ेगा, क्योंकि बेल्ट जो है उसको देखेगा, वो गाड़ी नहीं जाएगा। हो जाएगा। चारों व्यक्ति हैं परिवार में, चारों का ऐसे अद्भुत है, बिल्कुल अपोजिट, लेकिन इतने आदर्शता है, कभी भी आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशान नहीं, मनमुटाव नहीं, बिल्कुल है। हम लोग उनके फॉलोअर हैं, आपस में लड़ मरते हैं, लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान शंकर हरि है और हर भी है। कई जगह में सुने होंगे हरिहर, यहाँ तो प्रकट देखेंगे इस भगवान को, जो देखेंगे वहाँ भगवान शिव जी एक तरफ से मयूर पूछ लगाए
और एक तरफ से चंद्रमा है, चंद्रमौली और सिक्की पुछो मौली, कृष्ण और श्री। एक तरफ से पार्वती खड़े हैं, एक तरफ से लक्ष्मी खड़े हैं, एक तरफ से सुदर्शन चक्र, एक तरफ से त्रिशूल, बिल्कुल हाफ हाफ दोनों मिलकर हरि हर हर। बेलपत्री और तुलसी पत्ता दोनों चढ़ता है। इस प्रकार से दोनों है। हम हमारा वैष्णव साहित्य में देखते हैं ये दोनों के बारे में परिचय प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। शंकर जी जो हैं वो है दही और भगवान विष्णु है दूध। अच्छा बताओ, दही कभी दूध के अलावा और कोई लिक्विड से बन सकता? पानी से, तेल से, जूस से बनेगा? नहीं, दूध से ही बनेगा। मतलब दही दूध ही बनता है। पूरा बकेट भर के दूध, थोड़ा सा उसमें जामुन डाल दो, तो भगवान विष्णु आवश्यकता के अनुसार तमगुण को स्वीकार करके ही वही बनते हैं। इसलिए हरि ही हर बनते हैं, क्योंकि वो जो विशेष काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो भगवान फिर इस गुण को स्वीकार करते हैं उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, तो फिर वही बनते हैं। तो हरि और हर। इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि का ईश्वर के रूप में भगवान शंकर को माना जाता है। वही ईश्वर है और ईश्वरी है दुर्गा जी। उनके बारे में कहा जाता है कि भगवान स्वयं शुद्ध सत्वगुण में रहते हैं। इस भौतिक प्रकृति को स्पर्श ही नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति उनके सामने जा नहीं सकता। भौतिक प्रकृति मूल सुन रहती है, तो कैसे ब्रह्मांड प्रकट कैसे होगा? तो भगवान दूर से रहते हैं, प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते हैं प्रधान को मूल प्रकृति, इसके ऊपर जब भगवान साइख्यतः आपने जो दृष्टि है, दृष्टि बिंब जब स्पर्श करता है प्रकृति की, प्रकृति के अंदर खलबली मचता है, तो गर्भवती हो जाती है, तो फिर उनसे महत्त्व निकलता है, तो फिर संसार बनता है। तो ये जो भगवान की दृष्टि, भगवान तो स्वयं स्पर्श नहीं करते प्रकृति, भगवान की दृष्टि जो स्पर्श करती है प्रकृति माता को, तो जो दृष्टि बिंब है वही शिवलिंग है। शंकर के रूप में प्रकृति को स्पर्श करते हैं। यही है सृष्टि की मूल। तो इसलिए ईश्वर है सृष्टि के, शंकर और पार्वती दोनों ही इसे सृष्टि। इस प्रकार से इस तत्व, यद्यपि दोनों इस प्रकार से हैं, लेकिन फिर भी उनका काम अलग है, उनका काम अलग है, उनके गुण अलग है, उनके गुण है। लेकिन अगर आप भगवान शंकर को भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको प्रसन्न करना चाहिए। वैष्णवानं यथा शंभु, इतने उच्च कोटि के भक्त है। नदी में जैसे गंगा है, पुराण में जैसे भागवत है, वैष्णव में ऐसे शंकर जी है। अब डिपार्टमेंट तो एचओडी के, तमगुण के एचओडी है कि नहीं? कोई राजी नहीं हो रहे थे तमगुण के एचओडी बनने के लिए, वही राजी हुए समान। और उनके अनुसार टाइम और प्लेस भी चुने हैं। भगवान शंकर की दिन में वो नाइट ड्यूटी करते हैं, और कहाँ उनका ऑफिस? स्मशान, क्योंकि भूतपति है ना, भूतनाथ। सारे भूत प्रेत उनके क्लर्क हैं, सुबह असिस्टेंट, उनको लेकर बैठते हैं। एक समय पूछा गया, प्रभु आपको कोई जगह नहीं मिला, स्मशान में जाकर ऑफिस करके बैठे? आपको अगर बोला जाए आपके लिए हम रहने के लिए जगह देते हैं स्मशान में, आप राजी होंगे? पागल है क्या? दिन में इस रास्ता में नहीं जाते हैं, रात में तो जाएंगे नहीं, इसमें रहेंगे कोई, लेकिन इस स्मशान में जाते।
पूछा गया आप स्मशान क्यों, आपको कोई कितनी दुनिया पड़ा है, आप मालिक है यहाँ क्यों नहीं? बोले सबसे पवित्र जगह यही है, सबसे बढ़िया। बोले वो कैसे? डेढ़ बढ़िया आते हैं जलने के लिए। हम लोग तो स्मशान को सबसे है ना, जाने से नहाते हैं आकर के, कपड़ा बदलते हैं। वो बोलते हैं कि पवित्र है। महाकाशी महावाराणसी इस क्षेत्र को बोलते हैं कि वाराणसी का तो ही है कि वहाँ भगवान शंकर मुर्दा को भी तार देते हैं, तार को मंत्र दे करके वहाँ बैठते हैं। तो क्यों स्मशान में हेडक्वार्टर लेकर बैठे, यहाँ क्यों करते हैं? तो शंकर भगवान बोले ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस इसलिए है, और सबसे पवित्रतम स्थान इसलिए है क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे प्यूरिफाइंग, मोस्ट प्यूरिफाइंग एजेंट ये भगवान के नाम है कि नहीं? बाकी कोई शुद्धिकरण वाले कोई पदार्थ नहीं होता जो शुद्ध, साबुन है, तेल है, वो कोई शुद्धि करने के लिए भगवान के नाम जैसे। इसलिए पंडित लोग के पूजा वूजा कराना आते हैं ना, सबसे पहले बताते हैं, एक मंत्र बोलते हैं, वह पता नहीं कहाँ से आ गया पूजा करने के लिए, बैठो आचमन करो, फिर बोलेंगे केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, भगवान का नाम लेकर बोलेंगे अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाख्यं सबाह्य अभ्यंतर शुचि। जस्मरेत, जो पुंडरीकाख्य भगवान कमल लोचन श्री हरि के केवल स्मरण मात्र करता है, तुरंत उनका बाह्य और आभ्यंतर दोनों तुरंत पवित्र हो जाता है, बाहरी और अंदर। स्मरण करने से और नाम लेने से तो कहना ही क्या है कि नहीं? तो भगवान के नाम जैसा शुद्ध करने वाला चीज तो कुछ है ही नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इतने मंगलमय है, इतने पवित्र है, इतने शुद्धकारी है। तो भगवान बोले सबसे श्रेष्ठ, पवित्र, मंगलकारी, कल्याणकारी, सबसे शुद्ध करने वाला जो चीज है श्री हरि के नाम। वो ये हरि के नाम को इस जगत में जो लोग कभी नहीं लेते, लेना नहीं चाहते हैं, वो जान कर भी नहीं लेते हैं। हम जैसे बहुत हैं आलसी करके नहीं जानते हैं, ठीक है ले लेंगे, लेते नहीं, किसी कारण से लेते नहीं, लेते ही नहीं, जीवन भर तक लेते नहीं। लेकिन ऐसे महा आलसी, पापी, दोषी, अपराधी जो जीवन भर में भगवत नाम भी नहीं ले पाते हैं, अगर वो मरघट के ऊपर मरघट पर आते हैं ना, उनके संबंधियों भी साथ में सब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, हरि नाम। उनको अगर पूछो भाई क्यों बोलते क्या बोलेंगे? सब बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, ट्रेडिशन है ना बोलना, ये परंपरा है, इसलिए बोलते। ये भी नहीं पता कि बोलते हैं कि राम नाम ही सत्य है, मतलब बाकी सब मिथ्या है। इस जगत में सत्य केवल श्री भगवत नाम है, भगवत नाम ही केवल सत्य वस्तु है, उसके अलावा बाकी सारे असत्य। ये बोलते भी हैं, लेकिन वो पूछो बोलते हैं कि नहीं, सब बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं, ये भी नहीं पता है कि क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता। और जो बोलते हैं, जिनको सुनाते हैं, वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो जा चुका है। जिंदा अवस्था में कोई बोल दिए होते पता नहीं, मरने के बाद ही बोलेंगे, सुन नहीं पाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते हैं वो तो मर गया चलो, लेकिन जो दुनिया में जिंदगी भर कभी नहीं नाम लेते हैं, वो जब यहाँ आते हैं राम नाम लेकर आते हैं, कितनी पवित्र है जगह है ना। बाकी कोई जगह नाम नहीं लेते कितने पवित्र है जगह। तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि कितने भी गिरे हुए पतित, अपराधी, दोषी, पापी व्यक्ति भी अगर यहाँ आते हैं तो भगवत स्मरण होता है, भगवत नाम लेते हैं, कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं कि स्मशान वैराग्य के अपना से नज़दीक कोई ऐसे व्यक्ति का ऐसे देहांत हो जाता है, स्मशान जाते तो याद करते हैं, बताओ काली तो हमारे साथ बात कर रहा था, ऐसे बैठा तो देखो कुछ भी नहीं, चला गया। वैराग्य आता है कि नहीं? कोई रो पड़ते हैं कोई, लेकिन जैसे आते हैं तो फिर जैसा तैसा निर्माण हो जाता है, वो तो जाते स्मशान वैराग्य बोलते हैं। यहाँ वैराग्य उदय हो जाता है, यहाँ भक्ति भाव आ जाता है, यहाँ भगवत नाम ले लेते हैं जो कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि इस स्थान का प्रभाव ऐसा है। तो इस स्थान से मंगलमय कौन हो सकता है?
जिस स्थान को आते ही महामूर्ख अपराधी पापी तापिका की भगवत स्मरण हो जाता है, भगवान नाम लेते हैं, वैराग्य भाव उदय हो जाता है। इस स्थान से कोई और अच्छा स्थान हो सकता है क्या? भगवान शंकर परम वैरागी, उनके समान वैरागी तो कोई नहीं। तो भगवान के अति प्रिय है भगवान शंकर, श्री विष्णु के, कृष्ण के अति प्रिय है, और इसलिए भगवान के सबसे प्रिय नाम उसी को जप करते रहते हैं, हमेशा जप करते रहते हैं। जब देवताओं के बीच में और असुरों के बीच में झगड़ा हुआ, ये उनका घरबाड़ी छीन के ले लिए, तब जा कर के भगवान के पहुँचे, बोले क्या करें, ऐसे ऐसे हुए सर। भगवान बोले देखो आप क्यों ऐसा कर रहे थे, अब तो मन नहीं कुछ कर, तो बोले कुछ तो करो। तो भगवान उनको एक उपाय बताए देवताओं को, बोले देखो अभी उनके समय अच्छा अनुकूल चल रहा है, बनेगा नहीं काम। अगर आप अपना संपत्ति वापस आना चाहते हैं, ठीक से रहना चाहते हैं, एक ही काम करना होगा, करोगे ना साल होपलेस केस, आप ही के पास आए, जो बताएंगे करना हो, कोई उपाय नहीं सब करके देख ली, इसलिए आपके शरण में आप बताए, हम वो करेंगे। बोले अगर करोगे तो मैं बोलता हूँ ना, तैयार ना तो फिर क्या करना है, ना उन्हीं के साथ जा करके संधि करो। बोले किन के साथ? ना असुरों के साथ। वो तो हमको स्वीकार करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जन्मजात शत्रुता उनके साथ, उनके साथ कैसे संधि करेंगे? हम अगर जाएंगे भी वो राजी भी नहीं होंगे, सीसीटीवी में जाकर देखेंगे, आया हमको भगा देंगे वहीं से, घुस नहीं देंगे, वो तो हो ही नहीं सकता सर। देवता लोग कोई राजी नहीं होते। भगवान बोले भैया चिंता मत करो, होंगे वो राजी होंगे, आप मिलेंगे। बोले कैसे? कभी नहीं हो सकता, ना हम उनको चाहते हैं ना हमें चाहते हैं, जन्मजात शत्रुता है, कैसे? तो भगवान ने अपने अलमीरा खोल करके फाइल निकाले, और फाइल में ऊपर में लिखा था दी नेक्टर। क्या लिखा था? नेक्टर समझते ना क्या होता है? अमृत, हिंदी में लिखा है अमृत। आप लोग कोई अमृत पिए हैं कभी कि खाए? अमृत सॉलिड है ना लिक्विड है? नहीं एयर है क्या? अमृत तो भागवत है। हाँ अमृत पीता है, भागवत सुनता है ना, अमृत होता है। ये भी पता है कि नहीं? अमृत ना कभी कोई देखे आप लोग, चखे ना, देखे ना चखे हैं, लेकिन कोई भी चीज थोड़ा टेस्ट बढ़िया हो तो क्या बोलते हैं? अमृत जैसा, जैसे डेली खाते रहते हैं। तुलना देने के लिए तो दिन में 24 बार देते हैं, लेकिन ना देखे ना चखे, कुछ नहीं जानते, ये भी नहीं पता अमृत होता कैसे, लेकिन हमेशा अमृत का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है अमृत बहुत अच्छा चीज है, तो कोई भी अच्छा हो तो अमृत के नाम से देते हैं। तो जैसे अमृत के नाम देखे फाइल का, देवता बोले सर ये ना इसी ये प्राप्ति होने वाला ना, सब तो राजी हो जाएंगे। तब भरोसा आ गया कि अभी वो राजी हो जाएंगे। सचमुच देवता लोगों ने फाइल लेकर गए असुरों के ऑफिस में, तो वहाँ सीसीटीवी में देखे, बोले कि अरे ये कैसे आ रहे हैं, हम तो उनका तो कई पीढ़ियों से नहीं आते, ये कैसे आए? तो देवता लोग इंद्र आदि से बाहर में खड़े थे, सिक्योरिटी पूछा, बोला कि कैसे आना हुआ, कैसे? वो कुछ नहीं बोले, अपने कार्ड के साथ फाइल भेज दी, बोले ये इसी के लिए आया। फाइल जैसे गया कैबिनेट में असुरों का, वो बुला, बोले बुला अमृत के माल में दोनों के संधि हो गया। हाँ, इसी फाइल के कारण, नहीं तो कभी राजी नहीं होते थे दोनों बैठ गए, मीटिंग किए। क्यों? क्योंकि अमृत एक ऐसी पदार्थ है, भगवान बोले अमृत अगर पाना चाहते हैं, पाने अमृत पाने की सबकी इच्छा होता है, कौन नहीं चाहता? आपको अगर पता चले यहाँ अमृत मिलेगा, भाग नहीं जाएंगे? अभी जाएंगे। तो दोनों देवताओं के मन में और असुरों के मन में अमृत पाने के लिए बड़ा लालसा था। तो इसलिए, और भगवान लिखे थे कि अमृत प्राप्ति करना है तो अकेले से नहीं होगा, इट्स ए कंबाइंड प्रोजेक्ट, मिल करके उद्योग करना पड़ेगा। अकेले में ना देवता कर पाएंगे ना असुर कर पाएंगे। अब दोनों मिलकर करो तो अमृत मिलेगा। तो दोनों मिल गए, इसी के चक्कर में मिले सारे देवता अपने सारे समन रमन सब लेकर के आए, असुर सब लेकर के आए, मिल करके अमृत। हम अमृत मंथन कथा नहीं कहते हैं, ये कहता हूँ कि जब मिल करके जा रहे थे समुद्र मंथन करने के लिए, तो शिव जी को बोले सर चलना है, अमृत मिलेगा। शिव जी बोले मैं नहीं जाता। वो गए नहीं, बोले सर देखिए नहीं जाएंगे तो आपको भाग नहीं मिलेगा ना, मुझे चाहिए नहीं।
अमृत के बारे में एडवर्टाइज उनको पता है, वो बोले मुझे चाहिए नहीं। बाकी सारे देवता, सारे असुर भागे भागे गए थे अमृत प्राप्ति के लोभ से भाग लेने के लिए, एक्सेप्ट शिव जी। शिव जी नहीं गए। बोले क्यों नहीं गए? अमृत का वर्णन क्यों से नहीं गए? क्योंकि उनको ये लिक्विड अमृत से मतलब नहीं था। वो जानते हैं ये लिक्विड अमृत क्या है। वो असली अमृत को हमेशा आस्वादन करते थे। वो अमृत क्या है? भगवान के नाम। वो नामामृत लेते थे। तो नामामृत के सामने ये लिक्विड अमृत तुच्छ है, इसलिए नहीं आते। तो वो भगवान जो शंकर है, जो भगवान के इतने बड़ी भक्त है, हमेशा नाम अमृत को नाम जप करते हैं। वे भगवान के साथ एक हो करके, एक आकार हो करके, हरि और हर मिल करके आपको कल दर्शन देंगे, कल सुबह हो जाएंगे। इतनी पवित्र स्थान है। पास में अलकनंदा के तट पर ये महावाराणसी क्षेत्र। ऐसे बताया गया कि जो में काशी फासी नहीं गए, विश्वनाथ की मणिकर्ण का घाट, यहाँ जाने से उसे 100 गुना फल मिल जाएगा। वो काशी का 100 टाइम्स पावरफुल ये काशी है। लेकिन ये गुप्त काशी भी नहीं, महागुप्त काशी, ये नवद्वीप धाम का काशी है, महाकाशी, महावाराणसी। तो आप आते समय बीच में जैसे बताया हमारे इष्ट देव प्रभु नरसिंहपली, नरसिंह भगवान के बारे में इस्कन भक्तों को क्या बोले। उनका तो दिन शुरुआत होता है नरसिंह देव टीका ले रखे हैं, गाड़ी में बैठे हैं नरसिंह प्यार बोलो, घर आया नरसिंह प्यार। कोई ऐसा आरती है जो गा करके बाद में नरसिंह वंदना नहीं करते? चाहे मंगल आरती हो, चाहे मध्याह्न आरती हो, चाहे संध्या आरती हो। मैं तो देखा हूँ किसी किसी हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, कथा होने के बाद जो आरती, वो नरसिंह आरती करती है। अरे बाप रे बाप। और कुछ मिलता नहीं है। नरसिंह देव के साथ तो भक्त लोगों का बहुत ज़्यादा उनका परिचय है। क्यों? कि नरसिंह भगवान हे विघ्न विनाशक, भक्ति विघ्न विनाशक, भक्तों के विघ्न को विनाश करते हो। हमें सब विघ्न है कि नहीं हमारे पास? अरे यही तो है, और क्या है। हमारे बाधा विघ्नता अनलिमिटेड है। तो इसलिए हमेशा नरसिंह देव का हम पीछे पड़े हैं जितने संभव हो। तो भक्तों की भक्ति को रक्षा करने के लिए, उनके बाधा विघ्न को दूर करने के लिए भगवान एक अद्भुत अवतार प्रकट किए थे, वो नरसिंह अवतार। जब श्री नरसिंह अवतार प्रकट हुआ, हिरण्यकशिपु जो तत्कालिक उसी समय में त्रिलोकाधिपति थे। त्रिलोकाधिपति मतलब पूरा देव दानव, ये दुनिया, सब तीनों लोग के सरकार केवल इतना नहीं थे, इतने पावरफुल, इतने शक्ति था उनके पास में। केवल विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों बोले सीनियर है, बूढ़े हो गए, छोड़े उनको। इन तीनों को छोड़ करके बाकी कोई देवता नहीं था जो उनका बेटी नहीं खटता था। बेटी समझते ना, बिना पेमेंट में काम करते थे। काम भी करेंगे, पेमेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा खाने के लिए दे देते, बोले जाओ, पैसा की बात करेंगे तो पिटाई पड़ेगी। ऐसे ही फ्री में खटते थे। नारद जी स्वयं कहते थे, बोले मुझे भी काम करना पड़ता था, मेरा भी 8 घंटा ड्यूटी था। क्या करते थे नारद जी मालूम है? अखंड कीर्तन करते थे, 24 आवर कीर्तन में ड्यूटी था। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते थे। यहाँ जो कीर्तन, वहाँ तो हरे हिरण्यकशिपु बोलना पड़ता था, उनके नाम कीर्तन करना पड़ता था। 8 घंटा ड्यूटी था। देवताओं के इतने परेशानी कर दिए, इतनी परेशानी किया। उत्कट श्राप पीता था, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता था, जितने मर्जी, इतनी शक्ति था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी तो हाथ काट के बोले थे मरेगा नहीं, सब कंडीशन कंप्लीट कर लिया था। सारे देवता थर कांपने लगे। ऐसे उनको परेशानी किया, ऐसी परेशानी किया। स्वर्ग से छोड़ करके बिना खाए पिए आकर के धरती पर झाड़ी के नीचे पीछे छिप करके भगवान को प्रार्थना की, बोले भगवान मर गए, मरेंगे नहीं क्योंकि अमर है। मर जाते तो अच्छा होता, मर भी नहीं पाएंगे, वो सह भी नहीं सकते। इतने दुस्सह अत्याचार जंत्रणा, खूब आकर के प्रार्थना की, भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हैं? ना सारे हिरण्यकशिपु नाक में दम करके रखा है, इसी परेशानी करता है, कुछ कीजिए सार।
और तो ब्रह्मा जी के वरदान पाके वो तो पता नहीं अमर होकर बैठा है, मर गया कि नहीं, ऐसे करके पूरा इतने अत्याचार कर। भगवान बोले मुझे पता है। बोले सर पता है, कुछ करते ही नहीं, कुछ कीजिए सर। भगवान बोले मैं करूँगा, मुझे पता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन जब मेरे भक्त को कष्ट देगा तब मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे ब्रह्मा कितने कंडीशन लगाए, कुछ भी करे, सबको कंडीशन को तोड़ ताड़ करके मार डालूंगा उसको। भगवान का है। तो इससे पता चलता है कि कोई देवता अभी तक ऐसे भक्त नहीं थे, होते तो रोकते उनके बाद बोलते मेरे भक्त को ऊपर अत्याचार करेगा तब मैं आऊँगा, आप लोगों के ऊपर अत्याचार में अभी नहीं आऊँगा। तो देवता लोग छूट गए, बोले हमसे कोई डिबूटी है ही नहीं, और था ही नहीं। बोले कि प्रभु ये तो बता दो आपको भक्त पर कौन होगा, कब आएगा, हम कुछ उनके लिए। बोले भक्त और कुछ नहीं, उनके बेटा ही भक्त हैं, उनके बेटा, हाँ उनके बेटा भक्त, उन्हीं के बेटा होगा भगत, और उसके ऊपर अत्याचार करेगा तो मैंने फिर सारे नियम तोड़ करके आऊँगा। और सचमुच ही हुआ। उनके 4 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे श्री प्रहलाद जी। जन्म सिद्ध भक्त थे, जन्म होते ही सारे भक्ति के लक्षण प्रकट हुआ था उनके अंदर, और उत्तम कोटि के भक्ति के लक्षण। कैसे इतने कम उम्र में इतने भगवत निष्ठा, क्योंकि वो एनडीपी किए थे, न्यू भक्त ट्रेनिंग, न्यू डिवोटी प्रोग्राम किए थे। मायापुर में न्यू डिवोटी प्रोग्राम कितने दिन का होता है? 1 साल का, 1 साल का करते हैं। प्रहलाद महाराज न्यू डिवोटी प्रोग्राम कितने साल किए थे मालूम है? 36,000 साल। हम लोग तो जी भी नहीं सकते 1000 साल, 100 साल भी नहीं जी। 36,000 ईयर्स और न्यू डिवोटी प्रोग्राम में थे। इसलिए जन्म होने से पहले, इसलिए जन्म हुए तो इतनी सीनियर डिवोटी थे। रूप सिन्हा था, जन्म भी हुए, लेकिन इतनी बड़ी एक्सपीरियंस उनका है। 36,000 ईयर्स कयादु माँ के गर्भ में रहे थे और नारद जी से ट्रेनिंग ले रहे थे। इतनी बड़ी लंबा ट्रेनिंग उनका हुआ था नारद जी से। तो इसलिए जन्म से पहले डिवोटी थे, जन्म होकर के डिवोटी होकर जन्म हुए। और हिरण्यकशिपु इतने सुंदर रूप था उनका, इतने गुण था अच्छा, तो हिरण्यकशिपु उनको बहुत लाइक करते थे। लेकिन वो विष्णु के उपासक बने और ये विष्णु के शत्रु थे। वो उनको बहुत समझा रहे थे, बोले ये अब कुल में कैसे ऐसा लड़का पैदा हो गया हमारे वंश में, हमारा वंश विष्णु के विरोधी है, हमेशा विष्णु के विरोध करते हैं, और ये पैदा हो गया विष्णु के सपोर्टर। उनके गुरुजी ने समझा रहे थे उनको, संध्या और अमर के 2 प्रिंसिपल थे हिरण्यकशिपु के यूनिवर्सिटी में। वो समझा रहे थे, बोले प्रहलाद आपके जो परिवार हैं वो तो चंदन के फरिश्त है, दैत्य रूपी चंदन बने। आपके दैत्य वंश इतने सुंदर वंश है जैसे चंदन के पेड़ के फरिश्त है। कोई दूसरा पेड़ है ही नहीं, केवल चंदन के पेड़। इतने सुंदर जंगल है, आपके परिवार है, उसमें से आपके बबुल के पेड़ कहाँ से आ गए? तो बोलते प्रहलाद को, बोलते तुम बबुल हो, क्योंकि भक्त है ना। तू ये क्या करता है, हिरण्यकशिपु फॉलो ना करके, सब 4 नियम पालन ना करके, 4 नियम नहीं पालन करता है। अब करना चाहिए। अब लोग 4 नियम जानते ना क्या होता है? बोलते ये तो उनके नियम है जिसको करना चाहिए बड़े गौर से, और आपको छोड़ता है, उसको नहीं करता है, ये कैसे? बोले ऐसे पवित्र कुल में आप ऐसे कुलांगार, ऐसे बबुल के पेड़ कहाँ से आ गए चंदन के पेड़ के बीच में? और विष्णु तो कुल्हाड़ी है, मतलब कुल्हाड़ी है, लेकिन उसका जो कुल्हाड़ी अपने आप में काट सकता क्या? उसमें एक होता है, क्या बोलते हैं जो डंटा, वो जब नहीं होगा तो काट नहीं सकते। बोले आप वही बन गया उनके सपोर्टर, यहाँ पैदा हो करके। तो लेकिन उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से ट्रेनिंग कैसे लेकर आए। जो भी करे तो कितने प्रयास करने के बाद हरे कृष्ण। तो उनको कितने प्रकार से मनाने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने। हर प्रकार से टीचर कई प्रकार से प्रयास किया, लेकिन अब प्रहलाद महाराज जब चेंज नहीं हुए
तो अंततः अपने गोद में लिया था, लाड़ प्यारा तो उठा के फेंक दिया, बोला उसको मार डालना चाहिए। 5 साल के बालक को मारने के लिए अड़क दिया और मारने के लिए हर प्रकार के प्रयास किया, लेकिन रिपोर्ट आता था, बोला उनको हाथी में कुचल दो। फिर फोन किया, कुचला ना सर एक्सक्यूज मी, क्या हो गया ना, हाथी के पर दर्द हो रहा है, वो तो उनका कुछ हो नहीं रहा है। सुबह से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हाथी उनके ऊपर कुचलते रहते हैं, लेकिन हाथी परेशान होगा, उनका कुछ नहीं हो रहा है। वो हरे कृष्ण बोल रहा है। बोले सांप में डसवाकर मार दो, विषाक्त सांप। अरे भयंकर भयंकर विषाक्त सांप हजारों थे, उनके बीच में डाल दिए। सांप गर्जन करके दौड़ के आए, फना उठा करके उनके पास आ करके बैक स्टेप, क्योंकि भक्त है भगवान के, जो भक्त नाम लेते हैं तो उनको सांप भी नहीं डसेगा। रिपोर्ट फोन किए, उन्होंने बोले सांप काटा ना साहब, सांप भी नहीं काटते हैं उसको। टेंशन बढ़ गया। उनके सिस्टर एक था होली का, बोला मैं भैया चिंता मत करो, मैं तो जानता मैं तो फायर प्रूफ हूँ। और उनको हिरण्यकशिपु जानते थे, बोले हमारी बहन फायर प्रूफ है, होलिका दीदी, होलिका दीदी फायर प्रूफ है। होली आने वाला है ना अभी, बोले फायर प्रूफ है, वो तो चले गई नहीं। और बोले मैं गोद में लेकर के भांजा को ले लूँगा ना, भतीजा को जला दूंगा उसको। बोले ओके ओके। पूरे बहुत बड़े अग्नि का बनाया गया। अब गांव से होली जलाते हैं कि नहीं, तो होली का बहुत बड़ा है। तो अपना गांव के थोड़ी हिरण्यकशिपु का अरेंजमेंट था, कई ट्रक लोड सब सामान लाए, पेट्रोल डाले, जलाए। और बीच में मैडम होलिका दीदी जा करके प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए, और जानते थे उनका पूरा भरोसा, सब जानते थे उनको आग जलेगा ही नहीं। अद्भुत हो गया, वो नियम भी फेल हो गया। वो फायर प्रूफ फायर से जल गई, लेकिन वो नाम ले रहे थे प्रहलाद महाराज, उनको फायर कुछ नहीं किया। होलिका माता जल गई, वो प्रहलाद ने किया। तो ये जो मैसेज गया हिरण्यकशिपु के पास, उनका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब हाई हो गया, पूरा हाई टप, आईसीयू में गए। हर उपाय फेल, कुछ हो नहीं रहा। अस्त्र शस्त्र लेके मारने गए, शाम को पूछा मारा ना सर, अस्त्र शस्त्र तोड़ गया, वो नहीं टूट रहा है। बोले ले करके चोटी समुद्र में फेंक दो। और बद्धशिला ऊपर के ले गए, लेकर आसमान को, तो वहां से गिरा दिए समुद्र में। फिर समुद्र में गिर करके वापस आ गया घर में। आकर लंच टाइम तो आ गया था वापस। हरे कृष्ण करते हुए हिरण्यकशिपु देखा, इतने उनका बढ़ गया टेंशन, बिल्कुल आईसीयू में बेड रीडिंग होकर के रहा। देखने के लिए उनके प्रिंसिपल और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी से आए, संढौर अमरकर। बोले महाराजाधिराज क्या हो गया, ऐसे आईसीयू में पड़े हैं, इतनी सारे शरीर की दिक्कत ना, कोई नहीं टेंशन, बाकी उनका सब टेस्ट किए। बोले बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन स्ट्रेस के कारण ऐसा। क्या स्ट्रेस है? मैं स्ट्रेस कुछ नहीं, मेरे बेटा ही है। बोले क्या हुआ? 5 साल का तो बेटा है ना, 5 साल का बेटा है, ना मरता है ना डरता है। मैं हर उपाय कर लिया मारने के लिए, ना मरता है ना डरता। हमको अगर कोई नोटिस इसे हो जाए ना को मारेंगे, हम वहीं भाग जाए, आएंगे नहीं। इतने डर होगा हमको, है कि नहीं? अगर पता चलेगा कुछ तकलीफ है, हम आएंगे नो। लेकिन उनको पता क्या चले, एक्शन हो रहा है, और बोलेंगे कल ये एक्शन हो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल डर नहीं था, वापस घर में आता था। उसी को हिरण्यकशिपु बोलता था, ये तो ना डर रहा है ना मर रहा है, और वो बड़ा हो रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। वो बड़ा हो रहा है, मैं अब तो मैं तो रिटायरमेंट लूंगा, वो राजा बनेगा, अब बदला लेगा सारे। तो क्या क्या कहता, इसी की टेंशन में वो आईसीयू में गया था, बहुत हाई टेंशन स्ट्रेस में था। तो प्रिंसिपल दोनों आकर बुलाए, बोले राजा श्री, ये बच्चे के कारण से इतने बात नहीं है, ऐसे करो, हम फिर दोबारा उस स्कूल में ले जाते। पहले स्कूल में लिए थे, स्कूल से ही गड़बड़ शुरू हुआ था। बोले हम उसको ले लेते। बोले क्या नहीं, अब पता चला कि पिताजी आने वाले हैं,
पिताजी मतलब शुक्राचार्य। बोले आप तो जानते हैं कितनी बड़ी महात्मा है हमारे पिताजी। बच्चे को ऐसे ही कुछ शिक्षा देंगे वो बदल जाएगा। बच्चे तो इतने बचपन में कोई अभ्यास होता है बदमाशी करते, बड़े होकर के सयाना होने से फिर सुधर अच्छे बनना है कि नहीं। बचपन में कितनी बदमाशी करते हैं, चपलता करते हैं, बाल्य चपलता, बड़े होने से अच्छे बयान हो जाते, जेंटलमैन बन जाते हैं। बोले बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, बच्चे को लेकर इतनी टेंशन क्यों। तो भैया बोले अच्छा तुम लेकर जाओ घर से, हम घर में नहीं रखा, तो लेकर जाओ। पहले तो बोर्डिंग स्कूल से लाते थे देखने के लिए, बोले मैं नहीं बुलाऊंगा, आप रखो हमारे पास। हमें से लेकर वो दोनों टीचर ले गए प्रहलाद के साथ में, बोर्डिंग स्कूल में रहेगा वहीं पढ़ाएंगे। अब 2-4 दिन रखे, उनको सिखाए पढ़ाए, प्रहलाद वहाँ ही पढ़े और वो क्लास में टॉप करते थे। तो टीचर खुश हो गए, वेरी गुड स्टूडेंट। एक दिन खेल छुट्टी के समय, खेल छुट्टी समझते ना, हाफ डे में, और दोनों लंच आवर था और दोनों टीचर लंच करने चले गए। उनका क्वार्टर पास में ही था, यूनिवर्सिटी के पास में उनका रेजिडेंस था, वहाँ चले गए खाने के लिए। और सारे लड़के आए कुमार के पास, क्योंकि प्रहलाद सबसे टॉप था, क्लास में टॉपर था, तो इसलिए सभी उनके साथ मित्रता बनना चाहते हैं, सब फ्रेंड बन। तो बोले कुमार खेलेंगे, चलो ये खेलेंगे वो खेलेंगे, सब आए। तो प्रहलाद हमारे खेल फेल कुछ नहीं करेंगे, खेल कर टाइम नहीं खराब करो। उनको समझाए नहीं खेलना है, नहीं खेलना है, क्या करेंगे। बोले बैठो मैं बताता हूँ क्या करना है। तो उनको समझाए, वो कीर्तन कराने में लगा दिए। ऐसे उनको टीचिंग किए विद इन रिसेस टाइम। खेल छुट्टी का टाइम था आधा घंटे का, उस आधा घंटे में 10-15 मिनट तो उनको पिचिंग की, उनको ड्यूटी बना दिए, बाकी 15 मिनट कीर्तन किए। और वो बेचारे दोनों प्रिंसिपल खा पी करके फिस्ट खाए होंगे, क्योंकि अच्छा था कि बच्चा सुधार दिया। राजा को फ़ोन करेंगे, बच्चा बढ़िया ठीक ठाक है, गुड मार्क्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजे ICU में। और खा कर तो रेस्ट कर रहे थे, कीर्तन का आवाज़ है। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये तो हमारे पूरे राज्य में कहीं है नहीं, ये नाम कहाँ से आ रहा है, ये शब्द ध्वनि। खिड़की खोल कर देखे कि सारे लड़के कीर्तन कर रहे हैं बैठ कर। दौड़ करके आए, बोले क्लास शुरू होने वाले, आपके किताब ये, बोले सभी लड़के ने किताब फेंक दी, बोले हम नहीं पढ़ेंगे, आज से हमने ये सिलेबस पढ़ेंगे नहीं, कोर्स पढ़ेंगे नहीं, किताब नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे ना, हरिनाम करेंगे। लो, एक ही लड़के को लेकर आया था सुधारने के लिए, सारे यूनिवर्सिटी खराब, पूरा विश्वविद्यालय के एक भी बच्चा नहीं बचा, सब वक्त बन गए। सीरियस केस। तो दोनों इमरजेंसी कॉल किए, प्रिंसिपल और डायरेक्टर। बोले राजा जी, पूरा विश्वविद्यालय में एक भी स्टूडेंट बचाने सब ड्यूटी हो गए। व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस। बोला सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप जो दंड दे तो गए, वो एक भी स्वीकार नहीं कर रहे। बोले कहाँ से सीखे, नाम तो बता नहीं। हमारा लाइब्रेरी में कोई पुस्तक ऐसा नहीं है, ना हमको खुद आता है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पता नहीं, वो तो कोई राजी नहीं हो रहा, सब भगत हो गए। तो दिस टाइम, इस बार हिरण्यकशिपु आउटरेज हो गया, टू मच। अब तो मैं मारने के लिए बोलता था, ऐसे मरवाओ ऐसे मरवा डालो, अब तो किसी ने मैं खुद ही मार डालूंगा। अब तक मेरा बेटा था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने पुत्र को खुद मारूं, लेकिन आज तो हद हो गया, आज तो मैं खुद ही मार डालूंगा उसको। लाओ, उठ करके आया, बेटा को यूनिवर्सिटी से लेकर आए और पहले उनको पूछा, बोला अरे मूर्ख, ये तो बताओ, तो छोटा सा लड़का है, कोई अस्त्र शस्त्र गन फन कोई उसके पास नहीं है, इतने बल कहाँ से तुझे मिलता है? मेरे आदेश को तो उल्लंघन करता। मेरे आदेश क्या, मैं अगर किसी को देख लूं, आंख भो ऊपर चढ़ा करके कपड़ा खराब हो जाए। आप लोगों का नहीं, देवताओं का। इंद्र चंद्र टॉयलेट बाथरूम तक जा नहीं सकते थे, खड़े खड़े कपड़ा खराब हो जाते थे, केवल उन्हें नजर पड़ते, इतने डरते थे। बोले तुम छोटा सा बालक, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र कोई फलेवर भी नहीं है, कहां से इतने बल मिलता है? तू डरता नहीं मेरे बात को? मेरे जानते मैं कितने शक्तिशाली हूं, तू कहां से इतनी शक्ति पाता है? कहां से तुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता है? प्रहलाद महाराज बोले पापा
जहाँ से मुझे मिलता है आपको वही मिलता है। पावर हाउस तो एक ही है, सप्लाई यहीं से आता है सबको। नहीं मुझे मिलता है, मैं किससे नहीं लेता, मेरे पास क्या कम है क्या बल? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानते, आपको भी वहीं से सप्लाई मिलता है। दुनिया में जितने बलवान हैं सबके बल वहीं से आता है। हिरण्यकशिपु बोले फालतू बात मत करो, बता दो तो कौन है बताओ कहाँ से आता है? बोले हरि है, हरि हरि मुझे देने से मैं नहीं लूंगा उनसे मुझे सप्लाई बल मिलता है ना। आप नहीं मानता है पापा, बल तो वहीं से आता है। हिरण्यकशिपु छोड़ो उसके फालतू आर्गूमेंट क्यों करो। बोले अच्छा हरि के बारे में तो ढूंढ के परेशान हो गया, मिला ही नहीं, मर गया। आप बोलता है कि सप्लाई देता तो कोई है क्या? मुझे बताओ तो एड्रेस कहाँ है उसका, उनका लाइव लोकेशन शेयर करो। कहाँ मुझे बता, पहले उसको देखता हूँ, पहले लाइन कट करता हूँ, फिर बाद में तुझे देखूंगा। पहले विष्णु है क्या, बताओ कहाँ है तेरा पावर हाउस? बोले पापा सब जगह में, सब जगह में, हाँ सर्वत्र विद्यते। यहाँ बनाए तो पूरी सभा भवन के मेन पिलार था। बोले खम्भे में है? बोले पापा हैं क्या, मैं देख रहा हूँ, बैठे तो हैं। बोला दृश्य तो है, मुझे देख की तरह है, बैठे तो हैं। हिरण्यकशिपु बोला ओ मैं चश्मा लगाया नहीं, उनको बच्चा है, उसको दिखाई पड़ता है। मेरे कैटरेक्ट आ गया, समझ दिख नहीं रहा, उनको दिख रहा है, सारे बैठे होंगे, तो पहले उनको मारता हूँ, मुझे तो दिख नहीं पड़ रहा है, उनको दिख रहा है। तो तलवार उठाता था बेटा को मारने के लिए, पहले एक मुक्का मारा, एक मुष्टि का घात किया पिलार में, लेकिन इतने बलवान था वो, कंक्रीट का पिलार नहीं था, ईट सीमेंट में नहीं बना था, वो तो प्योर गोल्ड से बना हुआ था, सोने का खंबा था, वो टूट गया। इतने वज्र मुष्टि का प्रहार था, उसको टूट गया। और तोड़ करके लड़के को मारना जा रहा था, लेकिन खंबा जब से टूटा एक ऐसे साउंड हुआ, ऐसा साउंड हुआ, उसका कान फटने लगा। केवल वहां नहीं, ब्रह्मलोक तक भी थरथराट हो गए, इतना भयानक साउंड हुआ। घूर घूर के चारों तरफ देख रहा था, साउंड कहाँ से आ रहे, चारों तरफ घूर दिखा नहीं, साउंड कहाँ से आ रहे, साउंड कहाँ से आ रहे। जितने और इस वहां में बैठे थे उनके कैबिनेट मिनिस्टर सब देख रहे थे चारों तरफ खड़े होकर के, क्या अद्भुत साउंड कहाँ से आ रहे। साउंड इस शब्द, विशेष शब्द ध्वनि के साथ साथ रूप प्रकट हुआ, इसलिए शब्द पहले, पहले नाम बाद में रूप। नाम शब्द ध्वनि है, शब्द के बाद में रूप प्रकट हुआ। हिरण्यकशिपु ने देखा, चश्मा तो तभी भी नहीं लगा था, लेकिन बड़े फ्यूरे आ गए, एनलार्ज होकर के आए। तो बोलते हैं स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इस प्रकार से प्रकट हुए, नरसिंह देव ने किस लिए प्रकट हुए न, आपने भृत्य, आपने भक्तों का बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितं, आपके भृत्य के, आपके निजी सेवक के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए प्रकट हुए। उसके ऊपर कई कई अलग अलग आचार्य ने अलग अलग मतामत दिए हैं। एक आचार्य तो यहाँ तक कहें, बोले प्रहलाद तभी जूनियर डिवोटी है, 5 साल के भक्त है, भले खूब बोले उनके पिताजी ब्रह्मा जी से भी सीनियर डिवोटी है। उनके पिताजी कौन थे? हिरण्यकशिपु तो नाम था, लेकिन उसके पहले वो भगवान के द्वारी थे, सिक्योरिटी थे, जय विजय थे। तो भगवान के निज भृत्य तो हुई थे, असली ओरिजिनल सर्वेंट हुई थे। उन्होंने जो कहे था कि मैं में नहीं मरूंगा, ऐसे में नहीं मरूंगा, ऐसे ने 36 कंडीशन लगाया था ब्रह्मा जी के सामने। बोले ये सब निज भृत्य भाषित, मेरा सेवक ने बोला था, बोले इसको सब एक एक करके सब ओके करूंगा, ऐसे में नहीं मरोगे, ऐसे नहीं मरोगे, ऐसे नहीं मरोगे, सारे सत्य प्रमाणित करूंगा। सबसे पहले हिरण्यकशिपु की बात को सत्य प्रमाणित करेंगे, दूसरे भक्त ब्रह्मा जी उनके बात को सत्य प्रमाणित करेंगे, और तीसरे प्रहलाद जी वो बोले कि हे इधर में देख रहा हूँ, बोले उनके बात को सत्य प्रमाणित करेंगे। जितने भक्त हैं दुनिया में सभी के बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए भक्त ही अवध्य है, न में भक्त प्रणश्यति, इसी बात को ही प्रमाणित करने के लिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान ने प्रकट हुए। सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम्। अति अद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत
अदृश्यताम अति अद्भुतम ऋतु। ऐसे रूप हिरण्यकशिपु ना पहले कभी देखा था ना सुना था, कभी नहीं देखा था, कभी सुना भी नहीं था। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कलकत्ता जू तक गए होंगे, चिड़ियाखाने में कोई देखे होंगे पशु पक्षी। वो तो तीन त्रिलोकाधिपति था, पूरे 3 लोक में जितने जू चिड़ियाखाना सब देखता, सब पशु पक्षी को देखा होगा, लेकिन उनको नहीं देखा था। क्या ऐसा नहीं देखा था ना? आधा सिंह है आधा आदमी, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। न मृगम न मानुषम बीच में प्रकट होते। ऐसे नरसिंह रूप भगवान ने प्रकट किए। हिरण्यकशिपु आश्चर्य होकर देखा और देख करके बोला शायद ये हरि है, महावीर स्वरूप, तो उनके लड़ने के आया। और लड़ेगा क्या? कुछ समय भगवान ने लड़े। इस समय सुखदेव जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि भगवान ने लड़ने का थोड़ा बोले थे, मैं थोड़ा लड़ने के लिए खुजली होता, थोड़ा लड़ने का रस लूँगा, वीर रस। तो सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, गरुड़ जैसे सांप को पकड़ कर खाते समय लड़ता है थोड़ा। तो उदाहरण हम समझ नहीं पाएंगे, ना तो हम गरुड़ को देखे हैं, ना गरुड़ जी के सांप को जो लड़ते हैं उनको देखे। ऐसा विशाल सर्प ना गरुड़ जी को, दोनों को नहीं देखे, तो इसलिए उदाहरण तो हमको फिट नहीं बैठेगा। नेवला और सर्प, तो सांप और चूहा को बोला है, वो भी हम देखते हैं। तो एक आचार्य ने बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो सिंह थे ना, सिंह और बिल्ली ये लगभग सिमिलर है। आप जरूर देखे होंगे, बिल्ली और चूहा को खाता है, मार्जार और मूषक देखे होंगे ना, घर में तो चूहा होते हैं, बिल्ली होते हैं, ये कॉमन है। एक बिल्ली जो चूहा को पकड़ कर खाता है, कभी देखे आपने? नहीं देखे। जो देखे तो पहले चूहा कर जाता है, बिल्ली अगर नजर पड़ जाएगा तो करके पहले मुंह में ले लेगा, चूहा ले करके इसे हिला दे, झूठ देगा उसको, मतलब वो 60% डेथ हो गया उनका। ऐसे लगा कि चूहा को गया, तो फिर ऐसे 60% ऐसे झुंझा करके उसे छोड़ देगा, चूहा को छोड़ करके बिल्ली बैक स्टेप लेकर के बैठेगा, जेंटलमैन की तरह देखेंगे, आंख बंद करेगा, ऐसे ऐसे जीभ में चाटेगा, अपने मूछ को चाटेगा, बैठेगा धीरे धीरे, थोड़ा देखता होगा क्या करता है, थोड़ा दूर में बैठेगा, कुछ नहीं, जैसे कोई निर्दोष है बैठा है। चूहा देखेगा साथ, बिल्ली सारे साथ छोड़ दिए मुझे, इतने दूर थप्पड़ मार के उसे अगर छोड़ दिए तो पूरी शक्ति लगाकर भाग जाने की कोशिश करेगा, कूदा मार के फिर पकड़ देगा, फिर झूठ, ऐसे खेल करके फिर खाता है, इमीडिएट नहीं खाता। तो ये स्वभाव बिल्ली के अंदर आया कहाँ से? भाई पकड़ कर खा लो, नहीं, थोड़ा छोड़ता है, फिर खेलता है, फिर बढ़ता, देखता है। बोले ये भगवान के स्वभाव है, वो भी थोड़ा रस आस्वादन करना चाहते, ये गरुड़ जैसे सांप के साथ करता है, सांप वैसे करता है बिल्ली। तो इसी प्रकार भगवान ने थोड़े देर तक आनंद लेने के लिए उनके साथ मजाक लिए। वो पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन भगवान नरसिंह बिल्कुल भयानक सिंह के रूप में पकड़ कर झुंड छोड़ देते, बोले फिर आता था, फिर पकड़, थोड़ा समय खेल किए, बोले हो गए, ज़्यादा हो गया। वो खेल तो और ज़्यादा करते थे, लेकिन ऊपर में देवता लोग सब खेल देख रहे थे, छिप करके, बिना टिकट में। शो तो फ्री था, टिकट नहीं था, लेकिन शो फ्री था, लेकिन वो लोग छिप कर क्यों देख रहे थे? क्योंकि उनको डाउट था अगर बच गया, वो तो अगर बच गया, अगर देख देगा कि हम सब खड़े देख रहे थे, बोला तुम खड़ा था देख रहा था, पहले देखता हूँ तुझे, हमारा हाल खराब करेगा। इसीलिए कोई अपना आईडी दिखाना नहीं चाहता था, सब छिप करके बाद अब मुझे दिखना चाहते थे क्या हो। तो प्रार्थना करने देखो 2 बार भगवान के हाथ से निकल गया, ब्रह्मा आदि देवता सब प्रार्थना, बोले प्रभु ये कैसे हो सकता है, आपसे बच करके निकल जाता है, क्या मरेगा नहीं, क्या करेंगे? बहुत रो रो के प्रार्थना करने लगे, वहाँ लोग को ठुमच हो गया, अभी मार देता हूँ उसको, अब नहीं ना। तो भगवान फिर अपने गोद में ले करके गेट पर आ गए, क्योंकि सारे फाड़ के मार दिया उनको। लेकिन देवता लोग नहीं आते थे। बोले क्यों? बोले क्या पता मरा के नहीं पड़ा, फिर उठ कर आ सकता क्या पता। भगवान बोले कैसे मानोगे, आगे ना डेथ सर्टिफिकेट। आजकल हमारा गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस आप करो, लाइफ इंश्योरेंस, अगर डेथ भी हो जाए, आप बोलो डेथ हो गया पापा का, हम पैसा दो, बोले नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले मरा करके प्रूव किया ना, चला करके आया, नहीं मानता। फिर कैसे मानोगे? डेथ सर्टिफिकेट दो, जिंदा आदमी को सर्टिफिकेट दे दो, मरा अपना मिल लेगा पैसा, लेकिन मरा आदमी को सच बताओ नहीं, बोले सर्टिफिकेट दो।
तो भगवान बोले सर्टिफिकेट कहाँ से इशू करूँ, म्यूनसिपलिटी तो है ही नहीं, कौन इशू करेगा सर्टिफिकेट में उसको मारा। भगवान बोले ना, बोले हमको विश्वास नहीं होता है मरा करके, हम डरते हैं, सर फिर भी उठ सकता है। तो भगवान बोले सर्टिफिकेट में कंफर्म करता हूँ। तो क्या कि कंफर्मेशन देने के लिए हाथ डाल करके उनके आंतड़ी को निकाल करके अपने गले में खुद पहन लिया। कोई पहनाने वाला था नहीं, स्वयं माला के रूप में उनके आंत को निकाल करके फाड़ कर अपने गले में स्वयं पहन ली। बिल्कुल ताजा ब्लड टपक रहा था, ब्लड टपक रहा था, सरासर उसको पहन लिए। क्यों? बोले पहन लेकिन ये प्रूव करने के लिए मर गया, अब डरो मत। जिसका हाथ निकाल करके गले में पहन लिया बचेगा अभी ना। बोले ये डेथ सर्टिफिकेट उनको दिखा दिया, प्रूफ देखो, अब पहन लिया उसके माला, अब आओ। तब देवता लोग को नीचे उतर कर थैंक यू सर, अब हम भरोसा हो गया कि मर गया। तब आरती प्लेट वगैरह लेकर के आए, बोले सर थैंक यू, अभी आप आरती करेंगे। आरती करने से पहले माला पहनाना होता है। आरती प्लेट शंख लेकर सब खड़े, बोलते मैं आरती करूंगा, बोले मैं शंख बजाऊंगा, नहीं माला पहना, माला पहनने के लिए कोई नहीं। शंख तो दूर से बजा लेंगे, आरती तो दूर से दिखा देंगे, माला पहनाने के लिए पास में जाना पड़ेगा। अब पास में जाना कोई नहीं चाहता, इतनी फ्यूरियस रूप था, भयानक, कोई नहीं जाते थे, सब अपना अपना, कोई राजी नहीं होते थे। यहाँ तक मैडम को, लक्ष्मी देवी को पास के बोले मैया थोड़ा मदद करो। बोले कोई बात नहीं, चलता हूँ। लक्ष्मी देवी आ गए, अपने पल्लू को कमर में कस करके बोले चलो आगे आगे, माला ले लो, चलो मैं चलती हूँ। अब महादेवता आरती पल्लू के पीछे पीछे चले। 4 कदम आगे जाकर लक्ष्मी जी देखे, बोले माला पकड़ में जा रहा। बोले क्या हो गया भाई, माता जी जा क्यों रहे? न मुझे नहीं लग रहा है ये वो है, लेकिन बोले मेरे पास पूरा एल्बम पड़ा है, ऐसा फोटो है ही नहीं उसमें। क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रकट हुए थे, ऐसा ड्रेस पहले कभी नहीं था, ये ड्रेस का फोटो हमारा एल्बम ही नहीं है, मैं कैसे पहचानूं ये? बाप रे बाप, सिंह है का हाथ लग जाए तो वो उठ जाएगा चमड़ी। मैं नहीं जाती, आप सुनो। लक्ष्मी जी चले गए, हताश हो गए। केवल प्रहलाद उनको शांत किए। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी कोई शांत नहीं कर पा रहा था, प्रहलाद ने शांत करा है। भगवान ने शांत करके उनको सबसे बढ़ करके फिर वहाँ से बताते हैं, वहाँ से कहाँ से मारे पता नहीं, स्वर्ग से मारे कि अहोबिलम में मारे कि मुल्तान से मारे कि कहाँ मारे, जहाँ भी मारे, मार करके फिर यहाँ आ गए। आप जो गए थे ना, वहाँ थोड़ा विश्राम करने के लिए आ गए। यहाँ मंदाकिनी नदी था तट पर, वहाँ हाथ पाथ धोए कि रक्त पत्ता लगा था ना, सब हाथ पाथ फेंक के थोड़ा रेस्ट किए, आराम किए। सारे देवता लोग पीछे पीछे वहीं दौड़ कर बढ़ी, देवपल्ली कहते, जहाँ तुम सारे ही चले गए। अच्छा वहीं गाड़ी पार्क किया, वहीं पर सारे रेसिडेंट्स वहीं बना लिए देवता लोग, उनको पूजा करने के लिए सारा भी बैठे हैं। चारा तो भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, और बोले नवद्वीप परिक्रमा भक्त लाएंगे, दर्शन करेंगे, इसलिए बैठ गए। आप लोग एक चीज़ है, अगर देखे कि नहीं पता नहीं, अब फिर जाकर देख लेना। जहाँ नरसिंह देव भगवान का मंदिर है उसके पीछे तो तमाल पेड़ है, सामने जस्ट राइट साइड में एक पेड़ है इमली का, और उसमें एक लता है, माधवी लता, बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ता है जैसे आंतुड़ी बिल्कुल गले में टांगा हुआ है। कि मार किए उसको, तो फटाफट में देखो देखेंगे, इतने मोटे बिल्कुल लता, कोई पतल पतल कुछ नहीं, बिल्कुल पेड़ ऐसे ही माला बिल्कुल। आप देख सकते हैं, फोटो को लाया तो जाकर बैक देख सकते हैं, 100% जैसे बिल्कुल आंत के माला पहना, प्रकट साक्षात दर्शन। सिद्धड़ा का जा रहे हो, सिद्धड़ा था वो सिद्धड़ा आता है ना, सिद्धड़ा में बाजू में सिद्धड़ा है, बिल्कुल उनके सामने राइट साइड में है। तो भगवान ने यहाँ कर बैठे विश्राम लेने के लिए। तो बोलेंगे यहाँ कैसे भगवान कहा नहीं है, इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, या तो जामी तो नरसिंह। तो नरसिंह पल्ली में नरसिंह क्यों नहीं होंगे? तो नरसिंह पल्ली में भी नरसिंह है। आप लोगों को दर्शन दे करके आपके भक्ति के बाधा को दूर करने के लिए, ताकि आप लोग उनको प्रार्थना करेंगे, हे नरसिंह देव भगवान कृपा करके हमको धाम वास दीजिए, नवद्वीप धाम में हम वास कर पाएँ। धाम वास नहीं हुआ तो हर साल नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने आए और आपको दर्शन किए, और हमेशा हमारा हृदय भक्ति भाव से भगवान श्री निताय गौर सुंदर के चरण में हमेशा लगी रहे। श्री निताय गौर सुंदर की, श्री नरसिम्हा देव भगवान की, आप सबकी हरि बोल।
तो धन्यवाद बहुत बहुत महाराज जी, आपकी सुंदर कथा। कभी कभी हम लगते है कथा में कुछ लोग सो जाते हैं।